ये है हनुमान चालीसा, जिस पर एट प्रेजेंट में 3.8 बिलियन व्यूज है, जो हर रोज करोड़ों भारतीयों के द्वारा सुनी जाती है। और ये है रूस का गणेश मंत्र, जिस पर एट प्रेजेंट में 28 मिलियन व्यूज है, यानी कि 3 करोड़ व्यूज, जो हर रोज सुबह सुबह लाखों रशियंस के द्वारा सुनी जाती है, जिसमें ओम गण गणपते नमः शरणम शरणम मंत्र का जप किया गया है। ओम गं गणपतये नमः शरणं गणेश। ओम गं गणपतये नमः शरणं गणेश। ओम गं गणपतये। शिव के पुत्र भगवान गणेश की ये वंदना रशियन सिंगर के द्वारा गाई गई है, जिसको ज्यादातर रशियन धन की प्राप्ति के लिए सुनते हैं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, तो इसके बारे में आपको तब पता चलेगा जब आप रशियंस के द्वारा इस वीडियो पर किए गए कमेंट्स पढ़ोगे। तब आपको ये विश्वास होगा कि रशियन भगवान गणेश को धन की प्राप्ति के लिए कितना शुभ मानते हैं। जैसे कि एक रशियन लेडी इरिना ने लिखा कि यह अद्भुत मंत्र काम करता है और आपको भरपूर जीवन जीने में मदद करता है। मैं कामना करती हूँ कि जो कोई भी इस शानदार मंत्र को सुनता है और कमेंट्स पढ़ता है, वह हमेशा समृद्ध, खुश, स्वस्थ और प्रिय रहता है। लेकिन दोस्तों, भगवान गणेश की केवल यही वंदना नहीं है जो रूस में इतनी ज्यादा पसंद की गई है। तो इसलिए आज की हमारी इस वीडियो का टाइटल है मोस्ट पॉपुलर हिंदू सॉन्ग इन रशिया हु प्राउडली रिलीज्ड बाय रशियन सिंगर्स, जिनके बारे में हम 99% भारतीयों को पता ही नहीं है। तो सबसे पहले आप ये गाना देखिए। इस रशियन सॉन्ग का नाम है माई मंत्र, यानी कि मेरा मंत्र, जो रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर हिंदू सॉन्ग है, जिसको लिखा और गाया है इस गाने में दिख रही रशिया की एक बहुत ही फेमस सिंगर और बहुत ही फेमस एक्ट्रेस रीता डकोटा के द्वारा, जो पूरे रशिया में काफी ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस है। इस सॉन्ग में रीता डकोटा रशियन लैंग्वेज में सनातन के भगवा कपड़े पहनकर सनातन में बताए गए निर्वाण के बारे में बात कर रही है। निर्वाण मतलब संसारिक बंधनों से मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करना। रीता इस सॉन्ग के माध्यम से रशियंस को ये बताना चाहती है कि कैसे वो माँ प्रकृति की गोद में रहकर निर्वाण को प्राप्त कर रही है। इस सॉन्ग के लिरिक्स रीता ने कुछ इस प्रकार से लिखे हैं कि माता प्रकृति, तुम ही मेरे मंत्र हो, तुम ही मेरा ध्यान हो। मैं आपके बगल में मौन के साथ बैठकर अपने आप को उड़ता हुआ अनुभव कर रही हूँ। मेरा मंत्र, मेरा ध्यान तुम ही हो और यह मेरे लिए निर्वाण है। और इसी के साथ इस सॉन्ग में प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता और विशालता को रिप्रेजेंट किया गया है और माँ प्रकृति को सभी जीवों और हम मनुष्यों के लिए जीने और मोक्ष प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण रास्ता बताया गया है। लेकिन रशिया में भगवा का ट्रेंड इतना ज्यादा है कि रशियन सिंगर्स कभी न कभी तो अपने सिंगिंग के करियर में एक सॉन्ग सनातन संस्कृति पर निकालना जरूर चाहते हैं और अपने फैंस के बीच सनातन संस्कृति को प्रमोट करना चाहते हैं। जैसे ये है न्यूसा, रशिया की एक सुपरस्टार सिंगर, जिसने आज से लगभग 8 साल पहले सनातन की प्राचीन संस्कृति को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सॉन्ग निकाला था, जो रशिया में ही नहीं बल्कि यूक्रेन और कजाकिस्तान में भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था, जिसमें सनातन के हजारों सालों पहले के प्राचीन मंदिरों को दिखाया गया था और हिंदू टेम्पल्स को एंशिएंट लुक देने के लिए पूरा CGI और VFX यूज किया गया था। इस सॉन्ग का नाम है वेयर यू आर देयर आई एम, जिस पर एट प्रेजेंट में 75 मिलियन व्यूज हैं, यानी कि 7 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, जिसमें न्यूसा ने भारतीय हिंदू संस्कृति को अपने रशियन अंदाज में रिप्रेजेंट किया है अपने फैंस के आगे। और हाल ही में सेम ऐसा ही किया है यूलिया परशुता ने। यूलिया परशुता भी रशिया की एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस और पॉपुलर सिंगर है, जिनके रशिया के साथ साथ यूक्रेन और कजाकिस्तान में भी करोड़ों फैंस है। तो दोस्तों, रिसेंटली अभी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण पर रशियन लैंग्वेज में एक सॉन्ग निकाला है। इस सॉन्ग का नाम है कृष्णा, जिसमें यूलिया भगवा कपड़े पहनकर भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान कर रही है। और इस सॉन्ग पर एक रशियन महिला क्रिस्टीना रोमानोवा का कहना है कि यहाँ हजारों उत्साही कमेंट्स क्यों नहीं है। यूलिया भगवान श्री कृष्णा पहले से ही साइबेरिया में धूम मचा रहे हैं। मैं इसे टोमस्क के लोगों के सामने ला रही हूँ।
मैंने पहले ही कई लोगों को कृष्ण की ओर आकर्षित किया है। वे दिल से ऐसे गानों से भावनात्मक रूप से उत्साहित हो जाते हैं, अलग अलग भावनाओं के साथ, लेकिन आपके अंदर एक पूर्ण जादू भर जाता है। यह असली जादू है। उत्कृष्ट कृति के लिए धन्यवाद। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि यूलिया परशुता ने अपने इंस्टाग्राम पर ये फोटो भी पोस्ट की, जिसमें इन्होंने प्राउडली ऐसी ईयरबड्स पहनी हुई है जिनके ऊपर ओम लिखा हुआ है, और इस फोटो में ये हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है, जो इनकी सनातन में गहरी आस्था को दर्शाता है। और इन्हीं सब सॉन्ग की तरह ये हिंदू सॉन्ग्स भी रशिया में रशियंस के द्वारा हर रोज सुने जाते हैं, जैसे कि ये सब हिंदू भगवानों के सॉन्ग। तो ये थे मोस्ट पॉपुलर हिंदू सॉन्ग्स इन रशिया हु प्राउडली रिलीज्ड बाय रशियन सिंगर्स। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगती है तो इसको अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कर देना, और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।